हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं पैरालिसिस के बारे में। पैरालिसिस पहले हम जानते हैं होता क्यों है। असल में पैरालिसिस एक ब्रेन डिसऑर्डर है, एक नर्व डिसऑर्डर है। जब ब्रेन का कनेक्शन, नर्व का कनेक्शन बॉडी की मसल से टूट जाता है, तब उसको हम पैरालिसिस का नाम देते हैं। इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला जो कॉमन होता है, स्ट्रोक होता है कि बीपी का ज्यादा हो जाना और ब्रेन में ब्लड का क्लॉट हो जाना। या दूसरा होता है कि कोई इन्फेक्शन की वजह से ब्रेन का कोई पार्ट इफेक्टेड हो जाए, या फिर कोई इंजरी हो जाए जिसकी वजह से ब्रेन को नुकसान हो जाए, या कोई ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाए जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो, या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। ऐसे में ब्रेन का जब कनेक्शन बॉडी से वो एक तरह से टूट जाता है, मतलब जो ब्रेन सिग्नल बॉडी को दे रहा है वो प्रॉपर जा नहीं पाते और वॉलंटरी मूवमेंट कंट्रोल खत्म होने लगता है। मतलब पेशेंट हाथ उठाना चाहता है बट उसका हाथ उठता नहीं है। तो ऐसे में अगर कभी हो गया है पैरालिसिस, तो सेकंड चीज आती है कि हमें ध्यान क्या रखना चाहिए। पहली चीज तो जब आपको समझ में आ जाए कि आपके पेशेंट का जो पैरालिसिस है उसका कॉज क्या है, मान लीजिए किसी का हाइपरटेंशन की वजह से है, तो सबसे पहले आपको जो प्राइमरी कॉज है उसको हटाना चाहिए, उसका केयर करना चाहिए। क्योंकि मैंने भी कई बार ऐसा देखा है कि पेशेंट को एक बार पैरालिसिस होता है बट वो अगर थोड़ा ध्यान नहीं देते, उनका बीपी वापस से होता है तो वो दोबारा से अटैक आता है और इस बार कंडीशन और खराब हो जाती है। और एज ए डॉक्टर हमें फर्स्ट केस को ठीक करना आसान होता है। जब वो केस थोड़ा बिगड़ जाता है, दोबारा से प्रॉब्लम बढ़ती है, तो उसको ठीक करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा रीजन है कि उसका जो मैनेजमेंट के साथ उसकी केयर अच्छे से होनी चाहिए। अच्छे से का मतलब कि बहुत बार पेशेंट को पैरालिसिस हुआ, डॉक्टर ने बोला थोड़ी एक्सरसाइज करना है, फिजियोथेरेपी कराना, तो बहुत बार बहुत सारे लोग तो फिजियोथेरेपी कराते ही नहीं है। उसके बहुत सारे अपने रीजन हो सकते हैं। हो सकता है फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से नहीं करा सकते हैं। बहुत बार अवेयरनेस की कमी होती है कि उनको लगता है नहीं, ये इसका बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, इसकी ये अपने आप ही ठीक हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है। उसमें इनिशियल में आप जितना जल्दी एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, जितना जल्दी उस मसल की मूवमेंट शुरू कर देते हैं, उतना ही रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारे पास भी कोई पेशेंट अगर बहुत साल बाद आता है तो रिकवरी के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और कुछ केसेस तो मैंने ऐसे भी देखे कि जस्ट एक वीक में आया और पेशेंट इतना भी नहीं था कि वो चल फिर पा सकता था, बट विद इन वीक और 10 डेज में वो मतलब वापस से खड़े होकर चलने लगा। उसकी रिकवरी इतनी फास्ट हो गई। उसका एक मेन कॉज ये भी था कि वो पेशेंट को जैसे ही प्रॉब्लम हुई विद इन वीक वो हमारे पास आ गया, या हमने विद इन वीक ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। एलोपैथिक मेडिसिन डॉक्टर उसके लिए देते हैं, वो उसको चलते रहना देना चाहिए, बट एडिशनल में जो हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। और हमारे पास इसके कई सारे हम ट्रीटमेंट इसमें देते हैं। जनरली एक्यूपंक्चर वगैरह बहुत ज्यादा इफेक्टिव है पैरालिसिस में, वो करते हैं। और फिजियोथेरेपी की भी जो हम लगता है जरूरत वो करते हैं। बट मेन है कि आपके पेशेंट को और आपको थोड़ा मतलब अवेयरनेस इसमें चाहिए होता है, थोड़ा डेडिकेशन चाहिए होता है। पैरालिसिस का पेशेंट भी वही ठीक होता है जिसमें डेडिकेशन होती है, जो कुछ करना चाहता है कि हाँ मुझे ठीक होना है। मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे कि एक बार की बात है, मेरे पास एक पेशेंट आया, मतलब उसको 2 लोग उठा के लेके आए। उसकी ये भी हालत नहीं थी कि वो मतलब खुद बैठ भी सके, व्हील चेयर पे भी बैठने की उसकी हालत नहीं थी। और वो ऐसे मतलब उनका प्रोफेशन वो टीचिंग करते थे, बट वो थोड़े बुजुर्ग भी थे। वो कहते थे कि मुझे ठीक होना है। और मुझे भी इतना शॉकिंग लगा क्योंकि मुझे भी नहीं लगता था इतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। वो 20 डेज के अराउंड ऐसे हो गए कि उनको पकड़ के जीना उतारने लगे, जो मतलब हमारे लिए भी थोड़ा शॉकिंग था, बट ऐसा रिजल्ट आया। बट उसका रिजल्ट क्यों आया? क्योंकि वो पेशेंट अंदर से ठीक होना चाहता था। और इसके अपोजिट बहुत बार ऐसा भी होता है कि मतलब फैमिली वाले तो ले आते हैं बट पेशेंट अंदर से ठीक होना नहीं चाहता। बहुत सारे रीजन है, क्योंकि पैरालिसिस में एक इमोशनल रीजन भी होता है। कई बार बीपी भी जब डिस्टर्ब होता है तो वो कई बार इमोशनल रीजन की वजह से होता है। फैमिली में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होता है, उसका इफेक्ट हेल्थ पर आता है। तो ऐसे में आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको जब तक अंदर से विल नहीं होगी तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो और दूसरा एक कॉज ये भी होता है, क्योंकि जब पैरालिसिस हो जाता है तो पेशेंट थोड़ा डिप्रेशन में जाता है, वो खुद भी कुछ नहीं करना चाहता। तो आप अगर आप फैमिली में है आपका कोई ऐसे पेशेंट, तो आपको उसको मोटिवेट भी करना होगा। और बार बार थोड़ा सा, क्योंकि इसमें सैडनेस होती है, मतलब ब्रेन में भी ऐसे केमिकल चेंजेस हो जाते हैं कि वो सैड ज्यादा फील करता है, उसको अंदर से भी सैडनेस आती है। तो आपको एज ए डॉक्टर भी उसको मोटिवेट करना चाहिए, बट एज ए फैमिली मेंबर भी, अगर आपके फैमिली में भी कोई है तो भी आपको उसको बार बार पुश करना चाहिए, मतलब उसको थोड़ा भरोसा भी देना चाहिए। क्योंकि आपके जो सराउंडिंग के लोग जब बार बार एक ही चीज बोलते हैं तो कई बार पेशेंट थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है। तो ऐसे में आपको ये भी ध्यान रखना होगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।